एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2011 में रिलीज़ हुई रोमांस मूवी ऑलवेज को। ये मूवी एक बॉक्सर और एक ब्लाइंड लड़की के अराउंड घूमती है। सो प्लॉट स्पॉइलर अलर्ट एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग इसके हीरो चॉलमिन से होती है, जो एक बॉक्सर हुआ करता था। चॉलमिन बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि वो पैसे कमा सके। एक अंकल के कहने पे चॉलमिन पार्किंग अटेंडेंट का जॉब कर रहा होता है। वैसे ही उसके पास एक ब्लाइंड लड़की आती है और उसके पास बैठ जाती है। उस टाइम चॉलमिन ड्रामा देख रहा था। एक्चुअली में वो लड़की पिछले पार्किंग अटेंडेंट अंकल के साथ ड्रामा देखा करती थी। वो चॉलमिन से बहुत ज़्यादा फ्रैंक होकर बात कर रही होती है। कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो पहले वाले पार्किंग अटेंडेंट अंकल नहीं है और उसको पता चलता है कि चॉलमिन ने उनका जॉब ले लिया है क्योंकि वो अंकल किसी और सिटी शिफ्ट हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होकर बात कर रही थी उससे, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। चॉलमिन देखता है कि वो ब्लाइंड लड़की बारिश में टैक्सी का वेट कर रही है, तो उसको अंदर ड्रामा देखने के लिए इनवाइट करता है। इस ब्लाइंड लड़की का नाम जंग हवा होता है। जंग हवा डेली चॉलमिन के पास आया करती थी ड्रामा देखने के लिए। दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। चॉलमिन हमेशा जंग हवा का वेट किया करता था। वो उसे देखने के लिए हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन जंग हवा को ड्रामा देखते टाइम कुछ स्मेल आ रही होती है, तो वो चॉलमिन को बताती है कि उसे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। वो विंडो खोलने के लिए बोलती है। चॉलमिन रियलाइज़ करता है कि ये स्मेल उसके शूज़ से आ रही है। नेक्स्ट डे जंग हवा सरप्राइज्ड होती है क्योंकि उसको पता चलता है कि चॉलमिन ने अपने लिए न्यू शूज़ बाय किए हैं। एक रात जब जंग हवा ड्रामा देख के घर जा रही होती है, तो अचानक से एक कार उसके पास होकर जाती है, जिससे कुछ बोतल टूट जाते हैं और जंग हवा इंजर्ड हो जाती है। चॉलमिन शॉप ऑनर्स को पैसे पे करता है क्योंकि उसके बोतल्स टूट गए थे और उसने उसके प्लेस पे पार्किंग लॉट का भी ध्यान रखा था और वो जंग हवा को हॉस्पिटल भी लेकर गया था, इसलिए वो इन सब चीज़ों के लिए उसको थैंक यू बोलता है। जब दोनों हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं तो जंग हवा उसका नाम पूछती है, तो चॉलमिन बताता है कि उसका रियल नेम मार्कलिनो है। रास्ते में जंग हवा को प्रॉब्लम होती है चलने में क्योंकि वो इंजर्ड थी, तो चॉलमिन उसे अपने बैग पे कैरी करके उसको घर तक छोड़ता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो जंग हवा चॉलमिन को कंसर्ट की 2 टिकट देती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी और उसे घर तक भी छोड़ने आया था। चॉलमिन बताता है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है जो उसके साथ कंसर्ट देखने जाए, तो जंग हवा बोलती है कि वो उसके साथ कंसर्ट देखने जाएगी। ये सुन के चॉलमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। दोनों साथ में कॉन्सर्ट जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद जंग हवा चॉलमिन को अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां वो अपने फादर के साथ आया करती थी। जंग हवा रिवील करती है कि वो एक स्कल्पचर थी, लेकिन ब्लाइंड होने के बाद उसने स्कल्पचरिंग छोड़ दी। जंग हवा चॉलमिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई थी। वो उससे पूछती है कि वो इससे पहले क्या किया करता था। चॉलमिन रिडली रिप्लाई करता है कि वो अपने काम से मतलब रखे। इस कारण जंग हवा बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है। इसके बाद चॉलमिन जंग हवा को घर छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ वो बताता है कि वो इससे पहले एक बॉक्सर हुआ करता था। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार थी। उसने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। वो उसे इग्नोर नहीं करना चाहता था, वो बस सब कुछ छुपा रहा था। ये सब सुनने के बाद जंग हवा बिना रिस्पॉन्स दिए घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे जंग हवा के ऑफिस से उसके बॉस की कॉल आती है और वो उसे ऑफिस में बुलाता है। वो उसे गिफ्ट देता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो जंग हवा को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। उसी शाम को चॉलमिन जंग हवा का वेट कर रहा था क्योंकि वो ड्रामा देखने के लिए नहीं आई हुई। चॉलमिन के पास उसके कोच की कॉल आती है और वो उसे बार में बुलाता है और वो उससे पूछता है कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब है। चॉलमिन बताता है कि वो 4 सालों से जेल में था। वो बताता है कि बॉक्सिंग क्विट करने के बाद वो डेट कलेक्टर का काम किया करता था और लोगों से पैसे कलेक्ट करने के लिए उनको मारता पीटता था। वो बताता है कि एक दिन जिस आदमी को उसने पीटा था वो खुद को आग लगा के विंडो से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करी थी। उसने उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन आग का फ्लेम ज़्यादा होने की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। वो बताता है कि जब वो आदमी विंडो से गिर रहा था तो उसने कार को नीचे रोड पे क्रैश होते हुए देखा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चॉलमिन उसी आदमी का ट्रीटमेंट एक नन से करवा रहा है जिसको उसने पीटा था और उस नन से चॉलमिन का बहुत अच्छा रिलेशन होता है। वो नन उससे
हैंडमेड बनाया हुआ एक हेयर बैंड देती है और बोलती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकता है। रात में जंग हवा जब अपने घर वापस जाती है तो देखती है उसका बॉस उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। वो उसके घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाता है और उसे सीड्यूस करने लगता है। ये सब जंग हवा मना करती है तो वो उसको मारने लगता है। लकीली चोलमिन वहाँ आ जाता है और वो जंग हवा को उसके बॉस से बचाता है और उसके बॉस को बहुत मारता है और धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ दिख गया तो वो उसकी जान ले लेगा। जंग हवा चोल पे गुस्सा करती है उसके बॉस को पीटने के लिए, क्योंकि इस वजह से उसने अपना जॉब खो दिया था। चोलमिन कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा, लेकिन जंग हवा उसको मना कर देती है क्योंकि उसको पसंद नहीं किसी पे डिपेंड रहना। चोलमिन वहाँ से उस नन द्वारा दिए गए हेयर बैंड को रखकर वहाँ से चला जाता है। चोलमिन छुपके जंग हवा पे नजर रख रहा था ताकि वो उसका ध्यान रख सके। उसी शाम को चोलमिन नोटिस करता है कि जंग हवा उसके पार्किंग लॉट में वेट कर रही है। वो बताती है कि उसने जॉब क्विट कर दिया है। दोनों प्लान करते हैं कि इस वीकेंड साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। दोनों डेट पे जाते हैं। वहाँ चोलमिन जंग हवा को एक डॉग गिफ्ट करता है ताकि वो डॉग उसका ध्यान रखेगा और जंग हवा का भी मन लगा रहेगा। इसके बाद वो एक प्लेस पे ले जाता है जहाँ एक टाइम पे उसका ऑर्फनेज था। बाद में चोलमिन अपने जिम जाता है और अपने कोच से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको वापस ले लें। समय बीतता है और चोलमिन अपने ट्रेनिंग को अच्छे से कर रहा होता है और वो जंग हवा के साथ भी हैप्पीली रह रहा होता है। वो टूर्नामेंट्स में पार्ट्स लेता है। जंग हवा चोलमिन को अपने साथ कोलम्बेरियम ले जाती है अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। अपने डिसीज पेरेंट्स के सामने वो चोलमिन को एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है। जंग हवा बताती है कि एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जा रही थी तो उसने एक आग में लिपटे हुए आदमी को बिल्डिंग से गिरते हुए देखा, जिससे उसका कार का कंट्रोल खो दिया और जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ब्लाइंड हो गई और उसी रात उसने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया। चोलमिन को रियलाइज होता है कि वो सेम कार थी जो क्रैश हुई थी उस रात जब उसने उस आदमी को मारा था और जिसने खुद को आग लगाई थी। और चोलमिन इसी गिल्ट में जिम जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि पूरे प्लेस में कंटेनर फैला हुआ है और जंग हवा हॉस्पिटल गई हुई है। डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि जंग हवा कुछ मंथ्स के बाद परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। वो बताता है कि ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चोलमिन अपने एक बॉक्सर साथी के पास जाता है जिसके साथ वो फाइट किया करता था और उससे पैसे की रिक्वेस्ट करता है। वो चोलमिन को अपने बॉस से इंट्रोड्यूस कराता है जो इलीगल फाइट क्लब चलाता था। वो उसे पैसा देता है और चोलमिन को अपने सारे ट्रेसेस रिमूव करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो वो उसके लव्ड वंस को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उसके सारे आइडियाज़ चला देता है। इसके बाद चोलमिन अपने ट्रेनर से मिलता है और उसको सारे पैसे दे देता है ताकि वो जंग हवा का ट्रीटमेंट करवा सके। जंग हवा ट्रीटमेंट कराने से मना कर देती है क्योंकि वो खुद को अपने पेरेंट्स का कातिल समझ रही थी। चोलमिन के बहुत एफर्ट्स करने के बाद वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए कन्विंस हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो बिना ट्रीटमेंट करवाए हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी। उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने के बाद चोलमिन फाइट क्लब जाता है और उसका बॉक्स साथी उसे एडवाइस देता है कि बॉक्स रिंग में खुद को सर्वाइव करने का फोकस करे, क्योंकि सबको पता था कि ये फाइट हारने वाला है। लेकिन लास्ट मोमेंट में वो जीत जाता है और सबको सरप्राइज कर देता है। ये सब देख के उसका बॉक्सर साथी जेलस हो जाता है और वो उसके अगेंस्ट बेट लगा देता है। इसके बाद वो उसका एक्सीडेंट कर देता है और उसे चाकू से स्टैब भी कर देता है और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। बैक टू द हॉस्पिटल जंग हवा को अब सब कुछ दिखने लगा था और वो सबसे पहले चोलमिन को ही देखना चाहती थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा होता है। बहुत वेट करने के बाद वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाती है। इसके बाद हाउस के ऑनर्स भी जंग हवा को फोर्स करते हैं कि वो घर खाली कर दे, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वो वहाँ पे चोलमिन का वेट कर रही थी। कुछ टाइम बाद उसे एक पैकेज रिसीव होता है। जंग हवा उसी पैकेज पे लिखे एड्रेस पे विजिट करती है और जिससे हमें पता चलता है कि ये वही नर्सिंग होम है जहाँ चोलमिन आया करता था। वो उस आदमी से मिलती है जिसका चोलमिन ट्रीटमेंट करवा रहा था। वो उसे रिवील करता है कि वो वही आदमी है जो उस दिन आग लगा के बिल्डिंग से कूद गया था। इसके बाद जंग हवा को सब कुछ पता चल गया था और वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। 2 साल बाद हम देखते हैं कि जंग हवा अब एज अ पोर्टर काम कर रही है और वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी हॉस्पिटल में काम कर रही है। उस एक्सीडेंट के बाद चोलमिन पैरालाइज्ड हो गया था और वो उसी हॉस्पिटल में था जहाँ पे जंग हवा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही थी। जंग हवा उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है क्योंकि उसने उसको पहले नहीं देखा था और उसको मसाज देने के लिए कहती है।
चुपचाप चोलमिन जंग हवा से मसाज ले रहा होता है। कुछ टाइम बाद जंग हवा पोट्री शॉप आती है डिलीवरी देने के लिए। वो अपना टर्टल वहीं रखकर अपने डॉग को वॉक पर लेकर चली जाती है। चोलमिन चुपके से उसको देख रहा होता है और वो उसके जाने के बाद पोट्री शॉप के अंदर जाता है, जहाँ से वो एक पॉट बाय करता है और वो उस टर्टल को चुपके से उठा लेता है। जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो डॉग उसके पीछे भागता है और आते ही उसके साथ खेलने लगता है। जंग हवा इन सब के लिए उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसको फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट ही देखा था। चोलमिन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जब जंग हवा पोट्री शॉप में जाती है तो देखती है कि उसका टर्टल मिसिंग है। उसे अपने डॉग के बिहेवियर से एहसास हो जाता है कि शायद वो चोलमिन ही है। वो भागकर उसके पीछे जाती है, उसको चारों तरफ ढूंढने लगती है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। उसके बाद चोलमिन को ऑर्फनेज का याद आता है और वो वहाँ जाने लगती है। चोलमिन वहाँ ऑलरेडी था और वो उस टर्टल को रिवर में रिलीज़ कर रहा था। जंग हवा वहाँ जाती है और उसे फर्स्ट टाइम देखती है। वो उसे देखते ही गले लगा लेती है और इस तरह वो दोबारा एक साथ हो जाते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।